ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 15 मार्च 2022 की मुरली मंथन से पूर्व यश जी हमें प्रभु स्मृति का एक बहुत मधुर गीत सुना रही हैं। यश जी। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। साए में हम आप ही के पले, सत्कर्म की राह पर हम चले, सारे जहां की भलाई करें। हम ना किसी की बुराई करें। इस दुनिया दुनिया के के दुखों दुखों से से बचा बचा लोगे लोगे तुम। तुम। जीवन जीवन तुमने तुमने दिया दिया है, है, संभालोगे संभालोगे तुम। तुम। हर पल तुम्हारा अगर साथ है, फिर हमको डरने की क्या बात है। कठिनाइयों से न हारेंगे हम। तुमको हमेशा पुकारेंगे हम। अपने गले गले से से हमें हमें भी भी लगा लगा लोगे लोगे तुम। तुम। जीवन जीवन तुमने तुमने दिया दिया है, है, संभालोगे संभालोगे तुम। तुम। छाया कहीं तो कहीं धूप है नाम शिव ज्योति बिंदु रूप है। हर दिल में तुम हो समाए हुए। हम सब तुम्हारे बनाए हुए। हम जो रूठे रूठे कभी कभी तो तो मना मना लोगे लोगे तुम। तुम। जीवन जीवन तुमने तुमने दिया दिया है, है, संभालो। संभालोगे तुम। आशा आशा हमें हमें है, है, विश्वास विश्वास है, है, हर हर मुश्किल मुश्किल से से विधाता विधाता निकालोगे निकालोगे तुम। तुम। जीवन जीवन तुमने तुमने दिया दिया है, है, संभालोगे संभालोगे तुम। तुम। क्योंकि इस मार्ग पे चलते चलते कई बार आदमी खुद में ही विश्वास को डगमग करने लगता है, तो फिर वो परम पिता परमात्मा की तरफ देखता है उस आस्था और विश्वास के साथ कि वो है ना। और भगवान भी कहते हैं, तू चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ। बस निगाह उठा के देख, अंतर मन में झांक, कदम उठा, मंजिल तेरे सामने खड़ी है।
आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हें ऐसा परमपिता परमात्मा मिला है जो फादर भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। उससे सारे रिश्ते निभाए जा सकते हैं। इसलिए अब भटकना छोड़कर सच्ची सच्ची कमाई में लग जाओ, योग युक्त होकर रहो, परम पिता परमात्मा से जुड़ जाओ। रोज अमृत वेले अपने मस्तक पर विजय का तिलक अर्थात स्मृति का तिलक लगाओ। याद करो कि भ्रिकुटी में मैं आत्मा मौजूद हूँ। आत्म स्मृति का तिलक लगाओ। फिर बाबा ने 3 तरह के तिलक की बात की। भक्ति की निशानी भी तिलक है। भक्ति में भी लोग अलग अलग तरह के, कई तरह के तिलक लगाते हैं, विभिन्न संप्रदायों के लोग। और सुहाग की निशानी भी तिलक है, और राज्य प्राप्त करने की निशानी भी राज तिलक है। कभी कोई शुभ कार्य में सफलता प्राप्त करने जाते हैं तो जाने के पहले भी तिलक देते हैं कि जहां आप जा रहे हो आपकी फतेह हो, आपकी विजय हो। आप सबको भी परमपिता परमात्मा के साथ का सुहाग है। परमेश्वर हमारा सब आत्माओं का सुहाग है। वही है सच्चा सच्चा ब्राइड ग्रूम। आत्माएं हैं ब्राइड्स। इसलिए अविनाशी तिलक हमें लगा हुआ है सुहाग का। अभी स्वराज्य के तिलकधारी बनो तो भविष्य में विश्व के राज्य का तिलक मिल जाएगा। क्योंकि जब तक आत्म राज्य की स्थापना नहीं हुई है तब तक विश्व के अंदर भी देवी देवताओं का शासन आ नहीं सकता। फिर बाबा ने कहा कि तन मन धन को ईश्वरी सेवा, यज्ञ की सेवा में लगाना ही शुद्ध सेवा है। ऐसा करने से मन कोई भी माया के अशुद्ध संकल्प तरफ दौड़ नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर को अर्पण किया। ईश्वर कैसा है? शुद्ध, निर्मल, सच्चिदानंद घन, शांत। तो मन रूपी घोड़े को कोई भी अशुद्ध संकल्प तरफ ना दौड़ाकर अपने वश में कर लेता है। यदि सांसारिक क्रियाकलाप में तन मन धन को लगाते हैं तो फिर अनेक प्रकार के विकल्प आकर मन पर चढ़ाई कर देते हैं। अभी चेक करो, क्या अभी भी मेरे में कुछ अपनापन, मेरापन बचा हुआ है? मेरा क्या है? जब आए थे क्या लेके आए थे, और जब जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे? इस प्रश्न पर निरंतर विचार करते रहना चाहिए। पुण्य कर्मों की पूंजी, दुआओं की पूंजी हमने कमानी है। ज्ञान योग को जीवन में धारण करना है। सद्गुणों को जीवन में धारण करना है। तो यदि हम यज्ञ के प्रति अथवा ईश्वर के प्रति हमने स्वाह किया अपना तन मन धन, तो समझो वो पवित्र हो गया। इसलिए इस अति गुह्य और महीन राज को समझकर अपने पर बहुत ही अटेंशन रख, खबरदारी से चलना है। अभी तुम बच्चों को ये मालूम है, एक होता है लौकिक पिता, दूसरा होता है पारलौकिक पिता। जब कोई भी दुख होता है तो लौकिक पिता के होते हुए भी दुख बढ़ने पर पारलौकिक माता पिता को याद किया जाता है। तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुमरी कृपा में सुख घनेरे। उसी की याद से ही सुख मिलता है। दुख के समय परमेश्वर की याद आना यह सिद्ध करता है कि परमेश्वर ने जरूर हमें कभी सुख दिया है, तभी तो उसकी दुख के समय याद आती है। अगर उसने कभी हमें सुख ना दिया हो तो उसकी याद आ नहीं सकती।
भगवान शिव कहते हैं, मैं तुम्हारा परम पिता, परम टीचर, परम सतगुरु हूँ। मैं तुम्हें भटकने से बचाता हूँ। मनुष्य तो भक्ति मार्ग में बहुत भटकते हैं, बहुत धक्के खाते हैं, परंतु सच्चा ठिकाना नहीं मिलता। जप तप दान पुण्य, तीर्थ यात्राएं, स्नान आदि बहुत करते हैं, फिर भी हाथ खाली रह जाते हैं, ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। ज्ञान मार्ग में धक्के खाने की बात ही नहीं है, क्योंकि ये ईश्वर प्रदत्त सद्ज्ञान है। ये भक्ति और ज्ञान दुख और सुख का ये खेल बना हुआ है। जो दुनियावी टीचर हैं, हद के टीचर, वो हद की पढ़ाई पढ़ाते हैं आजीविका के लिए, लेकिन परम पिता परमात्मा जो बेहद का टीचर है, वो तुमको बेहद की पढ़ाई पढ़ाता है, पवित्र और योगिक जीवन बनाने के लिए। अभी तुम जानते हो आत्मा अविनाशी है, ये शरीर तो बदलता रहता है, ये वस्त्र की तरह है। परमात्मा भी परम प्लस आत्मा, परमात्मा भी आत्मा है लेकिन परम है, सुप्रीम सोल। जैसे सुप्रीम कोर्ट, ऐसे परमात्मा सुप्रीम सोल है, और उनका नाम है शिव, जो गुणवाचक नाम, कल्याणकारी, सदा कल्याणकारी, सदा शिव। वही सच्चिदानंद स्वरूप है, वही सत्यम शिवम सुंदरम है। गुरु गोविंद सिंह जी ने भी कहा था, देह शिवा बर मोहे अहे, शुभ कर्मन ते कब हूं न टरो, न डरो वरिसों जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। उन्होंने भी देह शिवा वर मोहे अहे, परम पिता परमात्मा कल्याणकारी परमात्मा से यही वरदान मांगा था, मैं शुभ शुभ करूं, शुभ कर्म करूं, और जब मैं युद्ध क्षेत्र में शत्रु से लड़ने जाऊं तो मेरी विजय हो, निश्चय कर अपनी जीत करूं। तो ये युद्ध भीतर का भी युद्ध है, जो विषय विकारों के साथ है, बुराइयों के साथ है, अपने से ही अपना युद्ध है। तो इसमें हमारी विजय होनी चाहिए। अगर हम शिव बाबा के वरदान हमारे साथ हैं तो हमारी विजय सुनिश्चित। जो लौकिक पिता, लौकिक टीचर, लौकिक गुरु होते हैं, वो तो हद की बातें सुनाते हैं। ये पारलौकिक परम पिता परमात्मा निराकार बेहद की बातें सुनाते हैं। ये भगवान की पाठशाला है। हम सब भगवान की पाठशाला में, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय है। ये है श्रीमद् भगवत गीता पाठशाला। यहाँ तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज ईश्वर से सुनते हो। भारत जैसा पवित्र कोई खंड होता नहीं, बाबा ने कहा। भारत देवभूमि थी, यहाँ पर पवित्र देवी देवताओं का राज्य था। भारत सचखंड था। अभी तो झूठखंड बन गया है, सारी दुनिया ही झूठखंड बन गई है। भारत को पावन बनाने निराकार ईश्वर सदाशिव भारत में ही आते हैं। भारत में ही शिव का अवतरण होता है, इसलिए महाशिवरात्रि का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। सोमनाथ का मंदिर, विश्वनाथ का मंदिर, कितना बड़ा भारतवासियों ने ही बनाया है। भगवान शिव पतित दुनिया और पतित शरीर में आते हैं हम आत्माओं को पावन बनाने के लिए। लेकिन कई बच्चे पहचानते नहीं हैं, क्योंकि साधारण। श्रीमद् भगवत गीता में भी आया है, अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषी तनमाश्रितम, परम भावम जानन्ते मम भूत महेश्वरम। अवजानन्ति मामूढ़ा, मूढ़ लोग मुझे नहीं जानते। मनुष्य के तन में जब मैं आता हूँ तो मूढ़ लोग मुझे नहीं जानते कि मैं परम पिता परमात्मा हूँ। परम भाव को नहीं जानते वो,
परम भाव जानन्ते मम भूत महेश्वरम, कि मैं महेश्वर हूं, मैं सदाशिव हूं, ये जानते नहीं। द्वापर युग में पहले भगवान शिव की अव्यभिचारी भक्ति करते हैं, फिर अनेक देवी देवताओं की व्यभिचारी भक्ति शुरू हो जाती है, ग्रंथों की पूजा, प्रकृति की पूजा शुरू हो जाती है। आजकल तो मनुष्य अपनी भी पूजा कराने लगे हैं। ये है ही, बाबा कहते हैं, तो भूत पूजा है। पंच भौतिक शरीर की क्या पूजा करेंगे? भूत पूजा भी दुनिया में अथाह है। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान, बाबा संगम युग पर एक ही बार आकर हमें सत्य ज्ञान देते हैं, ट्रू नॉलेज देते हैं। अभी तो दुनिया में कितना दुख, अशांति, लड़ाई झगड़े हैं, इसलिए बुलाते हैं, हे गॉड फादर रहम करो, त्राही माम, हे पतित पावन आओ, हम सब दुखी पतित हैं, हे प्रभु आकर दुनिया को स्वर्ग श्रेष्ठाचारी बनाओ। इस वक्त तो सब भ्रष्टाचारी बन गए, इनको श्रेष्ठाचारी कौन बनावे? तो भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाना तो एक परम पिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम का ही काम है। बाबा ने कहा, बच्चे तुम रूहानी वॉरियर्स, तुम रूहानी योद्धा हो, तुम बाहुबली नहीं हो, तुम योग बली हो। सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम से तुम योग लगाते हो तथा उनकी श्रीमत पर राजधानी स्थापन कर रहे हो। भगवान शिव हमें मत देते हैं कि योग बल से तुम विषय विकारों पर, बुराइयों पर, तनावों पर विजय प्राप्त कर लोगे। योग में रहना ये भी बहुत बड़ी कमाई है। यज्ञ सर्विस करना ये भी बहुत बड़ी कमाई है। अन्य आत्माओं को ज्ञान योग की शिक्षा देना ये भी बहुत बड़ी कमाई है। तो बाबा कहते हैं तुम्हें खूब रूहानी कमाई करके खूब शाहूकार बनना चाहिए, संपन्न बनना चाहिए, क्योंकि ये जो ज्ञान का एक एक रतन है ये लाखों करोड़ों रुपयों का है। इसलिए सभी आत्माओं को ज्ञान रत्नों का दान करना है। आज का स्लोगन है, ज्ञान, गुण और शक्तियों का दान करना ही महादान है। दुनिया में लोग बहुत दान करते हैं, धन का दान करते हैं, और भी कोई वस्त्र का दान करते हैं, कोई दवाइयों का भी दान करते हैं, कोई विद्या दान में सहयोगी बनते हैं। लेकिन बाबा ने कहा जो रूहानी ज्ञान है, जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, और जो डिवाइन वर्च्यूज और जो डिवाइन पावर्स हैं, इनको पहले खुद में धारण करो और फिर इनका दान करना। क्योंकि अगर आपका व्यक्तित्व एम्पावर्ड है तो अनेक आत्माएं आपसे मोटिवेशन ग्रहण करेंगी, इंस्पायर्ड होंगी। तो बाबा कहते हैं ज्ञान, गुण और शक्तियां, नॉलेज, वर्च्यूज एंड पावर्स का दान करना ही महादान है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। फतेह। बोल साचे दरबार की जय। जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।
शांति।